कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी के विषय में पढ़ना है। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ 1942 की नायिका अरुणा आसफ अली, प्रमुख क्रांतिकारी महिला, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली। आज हम लोग अरुणा आसफ अली के बारे में चर्चा करेंगे और इस बात का अध्ययन करेंगे कि अरुणा आसफ अली को आखिर 1942 ईस्वी की हीरोइन क्यों कहा जाता है। अरुणा आसफ अली आज़ादी की लड़ाई में एक नायिका के रूप में उभर कर सामने आई। उनकी पहचान 1940 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन या प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन से हुई। इस दौरान उसने अपनी योग्यता को सिद्ध किया। फिर उसने ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी। ऐसा करके वह उन हजारों युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई जो उनका अनुसरण कर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने को उत्सुक थे, और वह उन लोगों के लिए आदर्श बन गई जिनके दिल में आज़ादी की लड़ाई के लिए, देश के लिए अटूट प्रेम था और वह आज़ादी के लिए कुछ कर गुजरने के तमन्ना में थे। 1942 ईस्वी के उग्र आंदोलन में जिन महिलाओं ने उभर कर राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, अरुणा आसफ अली का नाम उसमें सर्वप्रथम लिया जाता है। अपने सशक्त भूमिगत आंदोलन के कारण उन्हें 1942 की हीरोइन भी कहा गया। इसके पूर्व 1930 ईस्वी के असहयोग आंदोलन और 1941 ईस्वी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी वह जेल गई थी। राष्ट्रीय नेताओं की प्रथम पंक्ति में उनका नाम भारत छोड़ो आंदोलन में ही उभर कर सामने आया। एक सम्मानित बंगाली परिवार में जन्मी अरुणा आसफ अली, उनका जन्म 1909 ईस्वी में हुआ। शिक्षा लाहौर से हुई और नैनीताल के पब्लिक स्कूल से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अध्ययन अध्यापन का कार्य उन्होंने कलकत्ता में शुरू किया। उन दिनों 1928 ईस्वी में अध्यापन का कार्य छोड़ देशभक्त वकील एम आसफ अली से अरुणा आसफ अली ने विवाह किया। उसके विवाह के पूर्व उनका नाम अरुणा गांगुली भी था, और अरुणा गांगुली से वह महिला अरुणा आसफ अली कहलाई। श्री आसफ अली आयु में उनसे 23 वर्ष बड़े थे। उस पर मुस्लिम अरुणा जी को अपने समाज के जबरदस्त विद्रोह का सामना करना पड़ा, पर हिंदू मुस्लिम विवाह उन दिनों राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी तादाद में किए जा रहे थे, इसलिए कांग्रेसी क्षेत्रों में उनके इस कदम का स्वागत ही हुआ। राजनीति में भाग लेते हुए उन्हें पति के साथ जैसे एक राजनीतिक पथ प्रदर्शक भी मिल गया, क्योंकि उनके पति भी स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी रुचि ले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वह प्रसिद्ध वकील थे और भगत सिंह का केस भी उन्होंने ही लड़ा था। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के समय वह आज़ादी की लड़ाई की एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में सामने आई। जुलूसों का नेतृत्व करना, सभाओं में भाषण देना आदि उनकी गतिविधियां देखकर दिल्ली के चीफ कमिश्नर
ने उन्हें चेतावनी दी कि वह अपने आप को इन हलचलों से अलग रखें, पर अरुणा आसफ अली ने इनकार कर दिया और बदले में 1 वर्ष के लिए जेल जाना पसंद किया। कुछ महीनों बाद गांधी इरविन समझौते के समय अन्य नेता रिहा कर दिए गए, पर अरुणा आसफ अली को खतरनाक व्यक्तित्व समझकर उन्हें रिहा नहीं किया गया। गांधी जी के हस्तक्षेप, जेल के अन्य साथियों का अरुणा जी की रिहाई, बिना अपनी रिहाई के इनकार तथा जनमत के दबाव को देखकर सरकार को अंतिम में उन्हें रिहा करना पड़ा। 1932 ईस्वी में सत्याग्रह करके अरुणा जी फिर जेल चली गई। इस बार उन्हें 200 जुर्माने के साथ 6 महीने की सज़ा मिली। जुर्माना अदा न करने पर पुलिस उनकी कीमती साड़ियाँ उठा कर ले गई। दिल्ली जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। इस पर वहाँ के अधिकारियों ने उन्हें उनकी मांगें तो मान ली, पर वहाँ से हटाकर अम्बाला जेल में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें अकेले रखा जाता था। इस बार रिहाई के बाद 1 वर्ष तक उन्होंने अपने स्वास्थ्य सुधार और अध्ययन चिंतन में अपना समय व्यतीत किया। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेकर फिर जेल चली गई थी, पर अब उन्होंने निर्णय ले लिया था कि आगे यदि कोई आंदोलन हुआ होगा तो वह जेल नहीं जाएंगी, भूमिगत रहकर अपना काम करेंगी। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय अपने पति के साथ वह बम्बई में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग में उपस्थित थी। 8 अगस्त की रात लगभग सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 9 अगस्त को सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने के आंदोलन का श्री गणेश करने वाली सभा की अध्यक्षता अरुणा आसफ अली ने ही की थी। इस अवसर पर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस छोड़ने, गोली चलाने की घटनाएं घटी। धरपकड़ शुरू हुई तो पूर्व रणनीति के अनुसार अरुणा जी तुरंत भूमिगत हो गई। उन्होंने कहा, सभी लोग जेल चले जाएंगे तो आंदोलन कौन चलाएगा, और वह गिरफ्तारी से बचते हुए आंदोलन का निरंतर सफल भूमिगत नेतृत्व करती रही। 26 सितंबर 1942 ईस्वी को उनकी दिल्ली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और संपत्ति को लौटाने के लिए आत्मसमर्पण की शर्त लगा दी गई, पर इस पर भी अरुणा जी सामने नहीं आई और उनका मकान, सामान, उनकी कार सब नीलाम कर दिए गए। पर अरुणा आसफ अली अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी। निरंतर गुप्त तरीकों से काम करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रही। भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब पत्र का संचालन किया और इनकलाब पत्र में सक्रिय योगदान दिया। इस पत्र के माध्यम से वह निरंतर जन चेतना जगाती रही। इस समय हिंसा अहिंसा की बहस में न पड़कर हमें लड़ाई जारी रखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि देश का हर नागरिक अपने ढंग के क्रांति का सिपाही बने। यह अपील उन्होंने भारत की जनता से किया। इन अपीलों ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि बहुत से सरकारी कर्मचारी नौकरियां छोड़ आंदोलन में कूद पड़े और हजारों छात्र छात्राएं कॉलेजों से बाहर निकलकर आंदोलन की गति तेज करने में जुट गए। अरुणा आसफ अली के व्यक्तित्व के आगे
हजारों की संख्या में लोग आंदोलन में आ गए, उनका साथ देने को तैयार हो गए। छिपते छिपाते लगातार तकलीफें सहते अरुणा जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। उनका सुराग देने वालों के लिए 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वह आत्मसमर्पण कर दे और 5,000 रुपये हरिजन फंड में दान कर दे, पर इसके बावजूद अरुणा आसफ अली ने अंत तक आत्मसमर्पण नहीं किया। 1944 में सभी नेता रिहा हो गए, तब भी वह सामने नहीं आई। 26 जनवरी 1946 ईस्वी को जब उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट वापस ले लिया गया, तब वे प्रकट हुई। दैनिक ट्रिब्यून ने अरुणा जी की साहसिक एवं सफल भूमिगत मोर्चाबंदी के लिए उन्हें सन 1942 की झांसी की रानी कहकर संबोधित किया। आज़ादी के बाद 1942 ईस्वी में वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी और 1958 ईस्वी में दिल्ली नगर निगम की पहली महिला मेयर चुनी गई। वामपंथी विचारधारा की समर्थक अरुणा आसफ अली अन्य अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक एवं महिला संस्थानों में अग्रणी रूप से सक्रिय रही। लिंक और पैट्रियट पत्रों की संस्थापिका, व्यवस्थापिका के नाते पत्रकारिता में भी उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। उन्हें अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान भी मिले। उन्होंने अरुणा आसफ अली को 1975 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। इस तरह हम देखते हैं कि अरुणा आसफ अली वास्तव में एक महान देशभक्त थी। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली 87 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 1996 को इस दुनिया से को छोड़ हम लोगों से काफ़ी दूर परलोक चली गई। वह हम लोगों से दूर चली गई, पर उनकी सुकृति आज भी अमर है। वह हम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। 1942 ईस्वी की नायिका अरुणा आसफ अली के रूप में उनकी पहचान आज भी अमर है। धन्यवाद।